नमस्कार, नमो नारायण भक्तों, स्वागत है आप सभी का। भक्तों, आज हम सभी चर्चा करेंगे कि बसंत पंचमी कब है, किस दिन मनाना है बसंत पंचमी का व्रत, बसंत पंचमी का महत्व क्या है, बसंत पंचमी के दिन सरस्वती माता का पूजन का विधान क्या है, क्यों मनाते हैं बसंत पंचमी का व्रत का त्योहार। और भक्तों, जिन बच्चों की वाणी में दोष है, वाणी कंठ से ढंग से वो बोल नहीं पा रहे हैं, जड़ बुद्धि है, उन बुद्धि, विवेक और वाणी के दोष को मिटाने के लिए एक चमत्कारी प्रयोग है, परीक्षित प्रयोग है। वो प्रयोग को मैं बताऊंगा। वह प्रयोग 10 वर्ष से लेकर के 1 वर्ष तक के बच्चे कर सकते हैं और अपने वाणी के दोष को मिटा सकते हैं। उनकी वाणी प्रभावशाली होगी, चमत्कारी होगी और उनका बोला हुआ शब्द का प्रभाव लोगों के ऊपर पड़ेगा। तो भक्तों, वीडियो में बने रहिए। उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता हो तो आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल पर आप लोग नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भक्तों, 2 फरवरी 2025 रविवार को सुबह 9:14 से पंचमी तिथि प्रारंभ हो रही है। 3 फरवरी 2025 सोमवार को सुबह 6:52 पर पंचमी तिथि समाप्त हो रही है। सभी भक्तों को बसंत पंचमी का उत्सव, बसंत पंचमी का व्रत, बसंत पंचमी का त्योहार जो है वह 2 फरवरी 2025 रविवार को मनाना है। इसी दिन विद्या, वाणी, बुद्धि, विवेक, संगीत, कला की देवी माँ सरस्वती की आराधना, उपासना, साधना सभी भक्तों को, विद्यार्थियों को, जो टीचर हैं, जो एजुकेशन फील्ड से जुड़े हुए हैं, उन्हें करना है। वैसे तो माता सरस्वती की कृपा सभी को चाहिए। माँ सरस्वती के कृपा के बिना कोई भी व्यक्ति जीवन में सफल नहीं हो सकता है। तो सरस्वती माता की कृपा प्राप्त करने के लिए सभी को ये प्रयोग करना है, माता सरस्वती का पूजा करना है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ब्रह्मा जी के मुख से माता सरस्वती का प्रागट्य हुआ था, माता सरस्वती प्रकट हुई थी। तब से ये तिथि को बसंत पंचमी कहते हैं। बसंत पंचमी का बहुत बड़ा महत्व है हमारे धर्म शास्त्र में। इस बसंत पंचमी को अबूझ मुहूर्त कहा जाता है, यानी जितने शुभ कार्य हैं, मांगलिक कार्य हैं, वो सब बसंत पंचमी के दिन हो सकते हैं। अबूझ मुहूर्त उसे कहा जाता है जो स्वयं सिद्ध होता है, अपने आप में जो सिद्ध हो उसे अबूझ मुहूर्त कहा जाता है। इस दिन मुंडन, यज्ञोपवीत, प्रतिष्ठा, विवाह, लग्न संस्कार, जितने मांगलिक शुभ कार्य हैं सभी कार्य किए जा सकते हैं। कोई भी मुहूर्त, कोई भी समय देखने की जरूरत नहीं है, अपने आप में सिद्ध तिथियां हैं। तो यदि कुंडली में बुध और राहु एक साथ में बैठते हैं तो जड़ दोष बनता है, और जब जड़ दोष बन जाता है तो व्यक्ति की वाणी प्रभावशाली नहीं होती है, उसकी बुद्धि जड़वत हो जाती है। तो बुध का दोष यदि कुंडली में है तो समझिए कि विद्याभ्यास में सफलता नहीं मिलती है। विद्याभ्यास में काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है, वाणी को लेकर के काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। दूसरा है बृहस्पति। यदि बृहस्पति कमजोर है, बृहस्पति यदि पावरफुल नहीं है तो भी व्यक्ति एजुकेशनल क्षेत्र में सफल नहीं हो पाता है। तो वाणी के लिए बुध और गुरु दोनों का ही पावरफुल होना बहुत जरूरी है। यदि कुंडली में बुध खराब है तो हरे रंग का वस्त्र पहन करके हरा फल और फूल से माता सरस्वती की पूजा करें, इससे माता सरस्वती की कृपा आशीर्वाद प्राप्त होगी। कुंडली में गुरु का दोष है, बृहस्पति का दोष है, तो उसके लिए आपको पीला रंग का कपड़ा पहनना है, केसर, पीला मिठाई, पीले वस्तु, पीले फल फूल इत्यादि से माता सरस्वती की पूजा करना है, उनकी आराधना करना है। भक्तों, आइए एक दिव्य महाप्रयोग के ऊपर चलते हैं। इसके लिए आपको 2-3 वस्तु चाहिए। पहला है चांदी की एक कटोरी चाहिए, दूसरा है लेखनी चाहिए, स्वर्ण लेखनी यानी सोने का कलम चाहिए, और तीसरा है शहद, शहद की एक डब्बी चाहिए। करना क्या है भक्तों, स्वर्ण लेखनी बहुत महंगी आती है, सोने का कलम बहुत महंगा आता है, तो उसके जगह में आप चाहें तो सोने का एक छोटा सा तार मंगवा लीजिए, तार ले लीजिए, खरीद लीजिए, हमेशा काम में आएगा। अगर पॉसिबल ना हो, चांदी की कटोरी भी आपके पास ना हो, तो हमारा सनातन धर्म सरल से सरल और सहज से सहज उपाय बता देता है। धोया हुआ साफ सुथरा एक कटोरी ले लीजिए स्टील की, उसके अंदर शहद डाल दीजिए, हाँ, और सोने की तार
सोने की कलम की जगह जो कुसा आता है, कुसा जिसका जड़ जमीन में गड़ा रहता है, वो कुसा दर्भ उसको ले लीजिए। कुसा का जो ऊपरी हिस्सा होता है वो कुशाग्र होता है, तेज होता है, धारदार होता है, वह कुसा आपको लेना है। करना क्या है, 1 बरस से लेकर के 10 बरस तक के बालक ये प्रयोग कर सकते हैं। 1 बरस का बच्चा जो है वह थोड़ा सा बैठने में उसे परेशानी होगी, वो बैठ नहीं पाएगा, तो उसके लिए क्या करना है कि उसकी मम्मी अथवा उसके पापा उसको लेकर के बैठ जावे। तो पहले तो सरस्वती माता का पूजन कर लेना है। माता का फोटो हो, मूर्ति हो तो उसको स्नान करा लीजिए, पोंछ लीजिए, चंदन का टीका, कंकु का टीका कर दीजिए, चावल चढ़ा दीजिए, पीला फूल चढ़ा दीजिए। फूल चढ़ाने के बाद आसन जो है वह पीले रंग का, लाल रंग का हो तो अति उत्तम है। सफेद रंग का भी आसन चलता है। एक आसन पूरब की ओर रखना है, एक आसन उत्तर की ओर रखना है। जो व्यक्ति पूजा करने बैठेगा उसका मुख यानी आपके बेटे का, बच्चे का मुख पूरब की ओर होगा, और जो व्यक्ति इसका प्रयोग करेगा उसका मुख उत्तर की ओर होगा। यानी ये देखिए, यहाँ सरस्वती माता का फोटो लगा दिए, इस तरफ उसका माता बैठे या उसकी पिता, यहाँ पर बालक बैठेगा। बालक का मुख पूरब की ओर होगा और जो पिता होगा अथवा माँ होंगी उनका मुख उत्तर की ओर होगा। पहले तो चांदी की कटोरी में अथवा स्टील की कटोरी में जो आपने शहद डाला है उसको ये लेफ्ट हैंड यानी बाएं हाथ पर रख लीजिए। उस कटोरी के ऊपर दाहिना हाथ ढक दीजिए। जैसे देखिए आपको बताता हूँ, ये कटोरी है, ये चांदी का भी हो सकता है, स्टील का भी हो सकता है। इसके अंदर शहद डाल दीजिए, उसके बाद इसके ऊपर हाथ ऐसे ढक दीजिए। हाथ ढकने के बाद स्क्रीन पर आपको एक मंत्र दिखाई पड़ रहा होगा, वह मंत्र को आपको पढ़ना है। 11 बार, 21 बार, 108 बार, जितना हो सके आप पढ़िए। इस कटोरी को कहाँ रखना है, तो अपने राइट जंघा के ऊपर। ये देखिए, ये राइट जंघा के ऊपर आपको ऐसे रखना है, ठीक है। और मंत्र पढ़ना है, ऐम 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 ऐम। कोई सुने नहीं, मन ही मन आपको 11, 21, 51, 108 बार इस मंत्र को पढ़ जाइए। मंत्र पढ़ने के बाद सोने का कलम हो, सोने का तार हो तो ठीक है, नहीं हो तो कुसा जो है, तो जो कुसा होगा कुसा को अंदर डुबा दीजिए, कुसा को शहद के अंदर डुबा दीजिए। बच्चे को बोलिए कि जीभ निकालिए। ये जो जिह्वा है, जिह्वा के मध्य भाग में ऐम लिखना है। ऐम जो स्क्रीन के ऊपर चल रहा है मंत्र, यही मंत्र ऐम आपको लिखना है। लिख दीजिए। लिखने के बाद 1 बरस का बच्चा है तो उसकी माँ जो गोद में लेके बैठी है वो अपने हाथ से, अथवा जो उसके पिता बैठे हैं जो जिन्होंने मंत्र अभिमंत्रित किया, वो उसके जीभ के ऊपर लिख देवे। 1 बरस का बच्चा, उसे परेशानी होगी करने में, फिर भी प्रयास कीजिए, लिख दीजिए। शहद मीठा होता है तो बच्चा चाट ही लेगा। फिर आपको बैठे बैठे उसी आसन पर 108 बार इस मंत्र को जप करना है, ऐम 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 ऐम। दूसरे जो 1 बरस से ऊपर यानी 5 बरस, 6 बरस, 7 बरस, 8 बरस, 10 बरस के जो बच्चे हैं वो ये प्रयोग को सहजता से कर लेंगे, आसानी से कर लेंगे। और उस बच्चे से भी इस मंत्र का जप करवाइए और आप भी इस मंत्र का जप कीजिए। भक्तों, ये चमत्कारी प्रयोग है। जिन्हें वाणी का दोष है उनकी वाणी प्रखर होगी, मुखर हो जाएगी, प्रबल वाणी, चमत्कारी वाणी होगी। और जो बड़े बच्चे हैं यानी 5 बरस से लेकर के 10 बरस के बच्चे हैं वो उच्च कोटि के वक्ता बन जाएंगे। उनकी वाणी बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन, बहुत ही ज़्यादा, वो जो बोलेंगे अपने वाणी से जग मोह लेंगे, ऐसी वाणी हो जाती है। ये चमत्कारी प्रयोग है, परिचित प्रयोग है, इसे करना चाहिए। लेकिन एक सावधानी, सावधानी क्या रखना है, 2 फरवरी 2025 रविवार बसंत पंचमी के दिन सुबह 9:11 से 10:07 तक बुध की होरा है। ये होरा में आप ये प्रयोग कर सकते हैं, चमत्कारी लाभ देगा। दूसरा जो है 11:58 से 12:53 तक यह गुरु का होरा है। ये गुरु के होरा में भी यदि यह कार्य करते हैं तो इसका चमत्कारी लाभ आपको प्राप्त होगा। ये दोनों होरा का आप ध्यान दीजिएगा, इसी होरा में आपको कार्य करना है। भक्तों, यहाँ पर एक बात बताना चाहूंगा, हर एक राज्य का अलग अलग होरा होता है। ये जो मैंने आपको होरा बताया यह गुजरात अहमदाबाद का होरा है। आप दिल्ली का, राजस्थान का, पंजाब का, हरियाणा का, मुंबई का होरा में 5-10 मिनट, 2-5 मिनट का अंतर होगा। तो आपके पास
एंड्रॉइड फोन होगा, आपके पास जो फोन है उसमें भी आप गूगल में सर्च करेंगे गुरु का होरा तो उस दिन का होरा आपको मिल जाएगा। बुध का होरा सर्च करेंगे तो बुध का होरा भी आपको मिल जाएगा। तो यह समय विशेष समय अवधि में होरा का ध्यान रखते हुए आप यदि ये कार्य करते हैं तो आपके बच्चे का जो भी वाणी का दोष होगा वह समाप्त हो जाएगा। बच्चे के वाणी चमत्कारी होगी, प्रभावशाली होगी। भक्तों, आशा करता हूं आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक अवश्य कीजिएगा। आप किसी प्रकार से कुंडली दिखाना चाहते हैं, कुंडली मार्गदर्शन, वास्तु मार्गदर्शन, हस्तरेखा दिखाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। आप सभी को श्री हरि, आप सभी को नमो नारायण। ओम श्री मात्रे नमः।